सबसे पहले तो आप सभी को भाई गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, मैं अमित धारीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज आप सारे अच्छे और अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे हो भाई। हरियाणा में स्ट्रैटेजी के 5 से 7 क्वेश्चन कन्फर्म है कि पूछे जाते हैं, लेकिन 90% हरियाणा के बच्चों पर स्ट्रैटेजी का कोई भी सोर्स नहीं है, क्योंकि वो सब अपना यूट्यूब पर लगे रहे हैं कि यहाँ स्ट्रैटेजी की मैराथन क्लास कर ले, वो कर ले। भाई अगर आप स्ट्रैटेजी को अच्छा करना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़ सकते हो। आपके लिए आज छोटी सी पहल स्टार्ट की है, अगर आप सभी सपोर्ट करोगे तब जाके ये पहल को हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन आज तो सिर्फ आपके लिए डेमो ग्रुप में दिखाई है ये हैंड राइटिंग नोट्स, क्योंकि आप सभी ने पता है कि भाई मैं आप सभी को सिर्फ हैंड राइटिंग नोट्स ही करवा रहा हूँ। भाई सबसे मेन पॉइंट हैंड राइटिंग नोट्स करवाने का पता क्या है? एक तो भाई पीपीटी तैयार करना, क्योंकि भाई 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं हम जॉब पर। उसके बाद भाई बाहर रहना आसान नहीं है, चाहे वो कितनी बड़ी पोस्ट पर हो। ठीक है, उसको ये रहता है कि अब तो बी ग्रुप में लगे हुए हैं कि हो जाए ए ग्रुप में सिलेक्शन हो जाए। इस दौड़ के पीछे चाहे मैं हूँ या आप सब लगे हुए हैं, और भाई ऑलरेडी हम तो ए ग्रुप के पीछे लगे हुए हैं। ठीक है, तो आप सबके लिए भाई जो नोट्स मैं पढ़कर मेरा बेस्ट स्कोर आता है वही आपको पढ़ा रहा हूँ मैं। सिर्फ ये हैंड राइटिंग नोट्स कर लो हर सब्जेक्ट के। भैया आपको ना तो कोई पेड कोर्स लेने की जरूरत पड़ेगी, ना कहीं से क्लास देखने की जरूरत पड़ेगी। अपना एक बार क्लास देखो, और इसकी पीपीटी में आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलती है आपको द ब्रेन एजुकेशन पर। वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करो, अपना रिवीजन करो, नोट्स बनाओ, कुछ भी करो। इससे बार बार आपको स्ट्रेटेजी में एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। जिस भी बच्चे को डर है स्ट्रेटेजी का, तो एक बार जुड़ जाओ हमारे साथ, भाई कुछ ना कुछ जरूर सीख के जाओगे। ठीक है, आज से स्टार्ट किया हमने क्या त्यौहार और उत्सव करेंगे। ठीक है ना, सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम गुजरात जिले का। तो गुजरात जिले का सबसे पहला उत्सव है कौन सा? मोढेरा उत्सव, जो कि मोस्टली मेहसाणा जिले में मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है माधवपुर का मेला। कौन सा? माधवपुर का मेला, जो कृष्ण जी और रुक्मिणी की याद में मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है पैराग्लाइडिंग उत्सव, फिर आता है रण उत्सव, फिर आता है खेल महोत्सव, उसके बाद आता है बीच महोत्सव जो कि टिठल समुद्र तट पर मनाया जाता है। उसके बाद आता है मकर संक्रांति, जिसको उत्तरायण भी बोलते हैं गुजरात में। उसके बाद शामलाजी का मेला मैसबू नदी के तट पर, तरनेल मेला, सप्तक मेला। ठीक है, भगव भगवान नाथ महादेव मेला महाशिवरात्रि के दौरान 5 दिन पर ये किया जाता है। ठीक है, गिरनार पहाड़ी जूनागढ़ में ये मेला लगता है। ठीक है, उसके बाद है भाई वथुआ मेला, फिर है इंटरनेशनल पतंग महोत्सव। ठीक है भाई। भाई आज एक आपकी छोटी सी क्लास रहेगी जिसमें हम 3 राज्यों के उत्सव करेंगे, त्यौहार और उत्सव। अगर आप बस सपोर्ट करोगे तो 2 से 3 क्लास में कंप्लीट आपका त्यौहार और उत्सव करवा दूंगा। उसके बाद आपको कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ अपना ये पढ़कर ऑप्शन टाइप क्वेश्चन होगी, कहीं से आप प्रैक्टिस करते हो एमसीक्यू की, बाकी वो भी करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। ठीक है ना, सिर्फ एक बार अपना विश्वास बनाए रखो। उसके बाद आएगा भाई हमारा हरियाणा। ठीक है, हरियाणा में सबसे पहले पिंजौर महोत्सव। पिंजौर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मोस्टली पंचकुला जिले में। उसके बाद है गुग्गा नवमी, फिर है गणगौर, फिर सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला। ठीक है, फिर सिली सेट, जिसे अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, सिली सैतम और बसोड़ा महोत्सव। उसके बाद निर्जला एकादशी उत्सव। ठीक है, हस्ततालिका और कजरी तीज, ये सब हरियाणा के त्यौहार और महोत्सव है। ठीक है भाई, बाकी हरियाणा का तो आप सभी को पता ही होगा ना कौन कौन से त्यौहार और महोत्सव है। ठीक है, उसके बाद करेंगे भाई हिमाचल प्रदेश। कौन? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का सबसे मशहूर है भाई चेट महोत्सव। बस जिसको मैं इंपॉर्टेंट नोट लगाऊँ ना वो तो अच्छे से याद कर लेना। सबसे पहले है भाई हिमाचल प्रदेश का हल्दा या हल्डा। ठीक है, फिर है साजो, उसके बाद है नलवारी,
फिर है चेट महोत्सव जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। उसके बाद है भाई ग्रेवाल, फिर फुलेज महोत्सव, फिर चैतरुल त्योहार, ठीक है। उसके बाद है भाई मिंजर मेला, फिर है रेणुका मेला, फिर है रोहिणी मेला, उसके बाद है महासू मेला, फिर है लावी मेला, उसके बाद है बरारा मेला, हालोंग महोत्सव। इसको हम पत्थर का त्योहार या पत्थर का खेल भी बोलते हैं किसको, हालोंग महोत्सव को, ठीक है भाई। तीन ये रह गए, कौन सा। उसके बाद है रोडू मेला, फिर है डुगरी मेला और खेपा महोत्सव। खेपा महोत्सव भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई हिमाचल के। चलो मैं इंपॉर्टेंट बताता हूँ भाई। गुजरात का सबसे इंपॉर्टेंट है भाई मोडेरा महोत्सव, ठीक है। उसके बाद आता है भाई शामलाजी का मेला, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। उसके बाद आता भाई भगवान महादेव मेला, ठीक है। उसके बाद आता भाई बथुआ मेला। ये चार पांच गुजरात के मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको अच्छे से नोट कर लेना। हरियाणा का पता है पिंजौर महोत्सव बहुत बार पूछा गया, घुग्गर में भी पूछा गया, गणगौर भी पूछा जाता है, सूरजकुंड भी, ये बसो सिली साहित्य में भी पूछा जाता है, ठीक है भाई। ये कजरी तीज ये भी पूछा जाता है भाई, ठीक है भाई। हिमाचल के मैंने आपको बता ही दिए थे भाई। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो भाई कमेंट कर देना, ठीक है भाई। अगर भाई देखो सबसे मेन चीज़ है आज के टाइम, अगर आप सभी सपोर्ट करोगे। देखो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, टाइम देखो 1:52 हो रहा है रात का, 1:52 है। और आपके लिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब खुद देख लो भाई कब तो मैं सोऊंगा और कब सुबह उठकर अपना ड्यूटी वगैरह का भी देखना, क्योंकि कल को तो आपको पता ही है भाई गणतंत्र दिवस है। सुबह 6 बजे की ड्यूटी लगी हुई है, कहाँ, पंचकुला, ठीक है भाई। क्योंकि हमारी जो भी पंचकुला में है भाई, तो ड्यूटी भी कहाँ पे लगेगी, पंचकुला में भाई। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर आप कौन सी पोस्ट पर हो, ठीक है ना। वो भी जल्दी आपको बता दिया जाएगा कि कौन सी पोस्ट पर है, ठीक है। हाँ ये है कि भाई इतना कंफर्म कर देता हूँ कि जहाँ से आप पढ़ रहे हो किसी भी टीचर से, उनसे तो बहुत ही बेस्ट जॉब लेके बैठे हैं भाई, ठीक है। और भी तैयारी है कि और भी अच्छी जॉब ली जाए, ठीक है भाई। जो कंटेंट पढ़कर मैं बेस्ट जॉब ले रहा हूँ, तो आप भी भाई मेरे लेवल की जॉब ले सकते हो। वो करने को तो भाई लाइव 2 मिनट में लाइव कर दूंगा अपना, लेकिन एक चीज़ नोट कर लेना, जिस दिन लाइव हो गया ना उस दिन से समझ लेना आपका टाइम ही वेस्ट है। 10 मिनट में डेली के 10 मिनट का सेशन होता है, और आपको इतना बेस्ट तरीके से रिवीजन करा देता हूँ। वो 10 मिनट में जो मैं रिवीजन कराता हूँ, कम से कम आपको रिवीजन करने में 2 घंटे लग जाते हैं। कहीं और से पढ़ के देख लेना, अगर आप कहीं यूट्यूब से पढ़ोगे ना, 100 क्वेश्चन कर लेना हरियाणा जीके के, कम से कम आपके 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। और अब 3500 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की हुई है, और PYQ करवाए हैं 1600 भाई। 100 क्वेश्चन मैंने 20 मिनट में आपका अच्छे से रिवीजन करवा दिया, जिसके साथ फुल डिटेल भी बताई है। अब आपने खुद देखना है, या तो आप 20 मिनट की साइड जाओगे या आप 2 या 3 घंटे की साइड जाओगे। अगर मैं 3 घंटे में हरियाणा जी के मेरे चैनल से पढ़ ली ना, या मेरे से पढ़ ली भाई, मैं ज़्यादा तो नहीं बोलता, आप 40% हरियाणा जी का रिवीजन कर जाओगे सिर्फ 3 घंटों में। क्योंकि भाई यहाँ पे ना तो व्यू का लालच है, ना कि ये कि भाई मैं यूट्यूब से पैसे मिलेगा, हमें भाई इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब पता क्या है, कि आप भटको ना भाई, बस ये चीज़ है। क्योंकि जो चीज़ आप फील कर रहे हो ना भाई, मैंने भी वो स्टार्टिंग में बहुत फील की है, मैराथन लगा लगा के अपना टाइम वेस्ट ही किया। जब पता लगा तो तब अपना इस ग्रुप की जॉब ले चुके थे, ठीक है। और अब तो सोच रहे हैं कि इस ग्रुप में जाना है, वो भी बेस्ट से बेस्ट। जुड़ जाओ भाई, अपना छोटा बड़ा भाई मान के कुछ भी जुड़ जाओ हमारे साथ, खाली हाथ नहीं जाने दूंगा भाई, ये आपको प्रॉमिस है, खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। तो चला हुआ ना आज मार्केट की, मेरे नोट्स खरीद लो, मेरे खरीद लो, इतने में खरीद लो भाई, उनसे तो
कई गुना बेस्ट। अपने खुद मुंह से बिडाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कई गुना बेस्ट पढ़ा दूंगा। जिस दिन एग्ज़ाम दे के आओगे ना भाई, सब खुद फील कर लेना। लास्ट टाइम ALMSC वालों को पढ़ाया था। पढ़ाया क्या था भाई, 10 से 15 बच्चे थे जो कि अपने नॉन थे। उनको सिर्फ मैंने नोट्स दिए थे, 68 क्वेश्चन उन्हीं नोट्स से देखने को मिले थे। 68 किसको बोलते हैं 70 में से। और जिसने मेरे नोट्स पढ़ के CT का पेपर दिया था ना, जो बोल रहे हैं कि मेरा नॉर्मल जैसे में इतना स्कोर कट गया, मेरा कट गया, पहले शिफ्ट में पेपर था भाई, 94 क्रैक करके आया था बंदा। कितने 94 पहली शिफ्ट में, क्योंकि उसको पता था भाई कंटेंट में दम है। सिर्फ उन्हें मैंने जो दिया ना, उसने वो ये नहीं बोलेगा नहीं, गोल के पिया था, पूरा रगड़ के रख दिया था। कम से कम भी 20 से 22 बार उसने उनका रिवीजन किया हुआ है। अब आप खुद लगा लो, उसे आप जिस बंदा ने 20 से 22 बार उनका रिवीजन कर लिया ना, तो भाई वो बंदा मार नहीं खाएगा। सिर्फ वो मेरे भरोसे बैठा था। और भाई ये बोलते हैं ना कि मैंने भी अपना पूरा एफर्ट लगाकर उसको नोट्स दिए थे कि भाई ये चीज़ पढ़ लो, डेली का अभ्यास, कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब उसने वो सच करके दिखा दिया कि यहाँ दम था। PDF के लिए द ब्रेन एजुकेशन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे इसकी PDF आपको मिल जाएगी। अब भी बोल रहा हूँ भाई, सिर्फ छोटा भाई समझ कर जुड़ जाओ भाई, कुछ ना कुछ ले मरोगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।